हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी और आपके समीर सर के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोग जल्दी से आ जाइए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि जिस तरीके से कहा गया था कि 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, उसकी जो पहली सीढ़ी है वो आगे बढ़ चुकी है हमारी रेलवे। ठीक है ना। आपका पहले ही ग्रुप डी का जो है, पहले ही आपका जो स्टेटस था वो चेक कराया जा चुका था। अब उसके बाद बात आनी थी कि टेंडर की। तो मेन बात जो आपकी टेंडर पे रुकी हुई थी कि टेंडर किसको मिलेगा, कितने मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये जो सारी बातें थी आपकी, ये सारी बातों का आज एक तरीके से अगर हम कहें तो समाधान जो है वो रेलवे ने निकाल लिया है। और इस समाधान के बाद अब आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि अब आपका पेपर जल्दी ही होगा। मतलब जो 15 दिसंबर बोला गया है, मतलब अब एग्ज़ाम होगा। रेलवे ने अपनी पूरी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। तो जब रेलवे तैयारी में लग सकता है तो आपको भी तैयारी में क्या करना पड़ेगा, लगना ही पड़ेगा। आ रही बात समझ में सभी को तैयारी में लगना पड़ेगा। वैसे सर, जो टेंडर जो आपका मिला है रेलवे ग्रुप डी का, वो कितने का टेंडर है आपका? 353 करोड़ रुपए में टेंडर जो है दिया गया है। ठीक है ना। आपका जो एग्जाम कराया जाएगा उसके लिए जो एजेंसी को टेंडर दिया गया है वो 300, मतलब एजेंसी ने 353 करोड़ में टेंडर लिया है। ठीक है। अब यानी कि आपकी डेट आ गई एग्जाम की। एग्जाम अब आपका कंफर्म है, एग्जाम होने वाला है। लग जाइए बिल्कुल तैयारी में। अभी तक अगर सोए थे तो अब उठ जाइए। तैयारी आज से नहीं, आपको कल से ही स्टार्ट कर देनी है। मतलब आज से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देनी है और आपको बिल्कुल जुट जाना है। सभी एग्जाम जितने भी आपके हैं एनटीपीसी ग्रुप डी अब आपका होने वाला है। ठीक है। तो आपका जो टेंडर है वो पास हो चुका है, निकल गया है। ठीक है जी, जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, 500 करोड़ में मैं दूंगा। हाँ, सही बात है। लेकिन यहाँ पे पता है सबसे अच्छी बात, ये जो भी अमाउंट है 353 करोड़, इसमें आपका टैक्स जीएसटी जो है आपका वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूसिव है। जीएसटी इसके बाहर है। तो आपको यानी इस तरीके से टेंडर की जो धनराशि है वो डिसाइड कर ली गई है। तो जब रेलवे ने अपनी तरफ से डिसाइड कर लिया है कि हम इतने में टेंडर देने वाले हैं, तो इसका मतलब अब रेलवे अपने माइंड को सेट कर चुका है कि हमें एग्ज़ाम कराना है। इसका मतलब आप लोगों ने जो हल्ला बोल किया था उसका अब आपको फ़ायदा मिल रहा है। अब आप लोग सब काम छोड़ के केवल 2 से 3 महीने आपके पास हैं, और इसी बीच में आपके फेस्टिवल भी आने वाले हैं, जैसे कि दिवाली भी है, दशहरा भी है, हाँ, नवरात्र भी होते, तो कई लोग उसमें भी इंगेज हो जाते हैं। तो ये फेस्टिवल्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है और आपकी तैयारी इस लेवल पे करनी है कि इसके बाद ये समझ लो ये आखिरी मौका है। क्योंकि अब रेलवे की वैकेंसी इसके बाद कब आएगी और कब पेपर होगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। ये वैकेंसी आखिरी समझते हुए तैयारी शुरू करो। अभी भी जुटोगे, अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू ही नहीं की थी, तो भी वो पेपर को अगर देने जाएंगे तो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आज से जुट जाएंगे तब, बिल्कुल, अगर वो आज से जुट जाएं और जिस तरीके से क्लासेस आपकी चल रही हैं उन क्लासेस को रेगुलर फॉलो करने लगे, तो मैं डैम श्योर लिख के दे सकता हूं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी तब। जी सर। मतलब अभी भी आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं। अगर आप आज से भी लग जाओगे ना तैयारी करना, तो आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। आप 1-1.5 साल से कुछ तो क्लासेस ले ही रहे होगे बराबर। और ये बात समझ लो कि ये लास्ट आपके पास मौका है, क्योंकि अब कब वैकेंसी आएगी और कब पेपर होगा, जैसा सर ने बताया, कोई अता पता नहीं है। तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे, हम बूढ़े हो जाएंगे। सीधी सी बात है, 5-6-10 साल बाद तो आप एग्जाम फॉर्म भरने लायक ही नहीं रहोगे। तो ये आपके पास लास्ट मौका है। बिल्कुल जुट जाना, बिल्कुल आज से ही जुट जाइए। जितने भी आपकी क्लासेस चल रही हैं आरआरसी ग्रुप डी की आपकी रीजनिंग की, मैथ की, साइंस की सारी क्लास चल रही है। तो एक बार जल्दी से हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं। जिसने भी अभी भी स्टार्टिंग नहीं की है क्लासेस की, एक बार टाइम टेबल बता दे रहे, जस्ट 1 मिनट के लिए। आपकी 11 बजे आपकी क्या चल रही है? 11 बजे आपकी स्टैटिक जीके चल रही है। याद रखना, 11 बजे आपकी स्टैटिक जीके चल रही है। ठीक है, सोनम मैम के द्वारा एनटीपीसी के साथ। और 12 बजे आपकी मैथमेटिक्स चल रही है। 12 बजे आरआरसी ग्रुप डी की मैथ चल रही है, जो आपके मोहित सर करवा रहे हैं। और 1 बजे आपकी डेली सुपर 25 साइंस की एमसीक्यू चल रही है। ठीक है, साइंस चल रही है आपकी।
जिसमें 25 क्वेश्चन आपके आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, मैं ही करवा रहा हूं। और 2 बजे आपके विनय सर रीजनिंग लेकर आते हैं, 2 बजे रीजनिंग करवा रहे हैं। तो ये आपका टाइम टेबल है, 4 घंटे दीजिए बस, आपको 4 घंटे देने हैं डेली, डेली 4 घंटे दीजिए आरआरसी ग्रुप डी के लिए, और आप रिवीजन करिए बस। जबरदस्त। हाँ, करंट अफेयर की करंट अफेयर जो 6:30 बजे होती है, एक तो ये क्लास छूट रही है, और दूसरी दिन भर ये पढ़ा, और रात में एक मॉक टेस्ट होता है जो 10 बजे से, हाँ जी, उसके बाद देखिए 2 बजे के बाद फिर आपकी जो 4 बजे है 4 PM पर जो है बहुत धांसू, बहुत ही धांसू आपकी, अगर हम लोग बात करें तो आपकी पॉलिटी की नितिन सर के द्वारा बेहतरीन, हाँ जी, नितिन सर के द्वारा जो है पॉलिटी की क्लास होती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें जी, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रात 10 बजे से मॉक टेस्ट होता है, डेली मॉक टेस्ट हो रहा है, मॉक टेस्ट भी हो रहा है। तो ये देखो, आपने सुबह क्लास की, फिर आपको गैप मिला 11 बजे तक का, अपना आराम से खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर 11 से 2 पढ़ा, फिर बीच में खा पी के सो लिए थोड़ा, फिर 4 बजे उठे और क्लास शुरू करी। कुल मिला के अगर हम बात करें तो हर तरीके से आपकी सारी क्लास यहाँ पर कराई जा रही है। मतलब एक बात आप समझ लो, आप अपने टाइम टेबल को शेड्यूल में लिख लो, एक पेज ले लीजिए, व्हाइट पेज, उसमें लिख लीजिए कि सुबह 6:30 बजे, यानी 6 बजे उठ जाना है आपको, बिल्कुल तेल काजर लगा के बैठ जाना है, और आराम से आपको 6:30 बजे करंट अफेयर पढ़नी है। सबसे पहले 6:30 बजे करंट अफेयर पढ़नी है, फिर उसके बाद में 11 बजे स्टैटिक जीके, 12 बजे मैथमेटिक्स, 1 बजे साइंस पढ़नी है, 2 बजे रीजनिंग पढ़नी है, और 4 बजे आप पॉलिटी पढ़ लेना। ठीक है, ये सारा आप इतना करना, और फिर रात में आप आ जाना 4-5 घंटे के गैप के बाद मॉक टेस्ट देने। 10 बजे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होता है एनटीपीसी के साथ, जिसमें आप अपनी डेली तैयारी नापे, मेजर करें। ठीक है, अपने आप को जाने, परखें कि किस सब्जेक्ट में वीक हो, और उस सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करो। लेकिन आपको इस बार पक्की करनी है 1 सीट, अगर 1 सीट भी इस बार अगर पक्की नहीं कर पाए तो कभी पक्की नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, अच्छा, फिर ये नोटिस आपके लिए इतना ही था। अब आपका तुरंत जो है मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है, आप सारे के सारे लोग जो है उस एनटीपीसी और ग्रुप डी के मॉक टेस्ट में जुड़े। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।